जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आपण आहोत खजुराहो मध्ये आणि आपण आता बघायला जात आहोत कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो। चला, इकडे ई तिकीट काढण्याची सुविधा आहे। पर पर्सन 40 रुपये तिकीट आहे। जगप्रसिद्ध मंदिर बघायला जातोय आपण, कंदारिया महादेव मंदिर। तिकडे ए तिकीट बुकिंग चालू आहे, तोपर्यंत मी तुम्हाला साईडचं तळ दाखवते। इतकं मोठं प्रशस्त तळ आहे, पण जर स्वच्छता म्हणाल तर भयानक कचरा दिसतो इकडे। मला वाटतं ही फुलं आहेत की काय माहिती नाही, पण स्वच्छ तर दिसत नाहीये। मी हजेरी घेते, काय नाव घेतले की हजर म्हणा। और ऐसी जगह आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, जहां एक जगह हर सब्जेक्ट का चर्चा हुआ है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपके दिमाग में हो, उस पर आप सालों रिसर्च करिए, आपकी रिसर्च पूरी नहीं होगी। आप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सारा सब करा नहीं करा। मी आल्याशिवाय माहिती चालू करू नका, मला सोडून जाशील। हे अशा इलेक्ट्रिक गाड्या ठेवलेल्या आहेत जाण्या येण्यासाठी, गेट पासून, मुख्य गेट पासून आत येण्यासाठी। स्वच्छता अगदी भरपूर सुंदर सुंदर ठेवलेली, अगदी स्वच्छ स्वच्छ दिसते बाहेर। हाँ, उसका नाम है शिवसागर लेक। शिवसागर लेक, ओके। हाँ, तो जहाँ भी ऐसे मंदिर बनाए जाते थे उसके पहले तालाब बनाया जाता था, क्योंकि हमारे पास उस समय क्रेन या चैन पुली सिस्टम तो था नहीं। तो मंदिर के बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए रैंप बनाते थे। और रैंप के सहारे जब लास्ट पत्थर रख दिया जाता था तो उस मिट्टी को हटा दिया जाता था, तो आपकी लेक भी तैयार हो जाती थी और मंदिर भी तैयार हो जाता था। जी, अभी वो उतना क्लीन नहीं दिख रहा है हमारे सब लोग। क्लीन तो हमने वाटर बॉडीज को काफी गंदा कर दिया, बुरी तरह से गंदा कर दिया। बिल्कुल। आप 30 साल पहले चले जाएं, सारे के सारे वाटर बॉडीज बहुत अच्छे होते थे, उनका पानी पीने लायक हुआ करता था। और आज आप किसी वाटर बॉडीज को देख लीजिए, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं रह गया हमारी नजर में। हमारे पास जब से रनिंग वाटर हो गया, हमने पानी का बोर करवा लिया, तब से हमने उनको खराब कर दिया। खजुराहो का नाम खजुराहो क्यों पड़ा? पहला रीजन खजूर के पेड़ों के कारण, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वो रास्ता जो खजूर के पेड़ के जंगलों से निकलता था। दूसरा रीजन, जो चंदेल राजा थे जिन्होंने ये सारे मंदिर बनाए, वो बड़े इंटेलिजेंट हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि धर्म, सेना और पॉलिटिक्स तीनों एक जगह रहे। इकडे आहे खजुराहो मध्ये मंदिरांचा पूर्ण समूह बघायला मिळतो आपल्याला। खूप सुंदर सुंदर अप्रतिम आणि मोठी मोठी मंदिर आहेत तिकडे। आपण याची थोडक्यात माहिती तर आता घेणारच आहोत। पहला रीजन तो ये कि खजुराहो खजूर के पेड़ों के कारण उसका नाम पड़ा। दूसरा रीजन, जब चंदेल राजाओं ने क्या किया कि प्रतिहारों को सक्सेस किया, तो पहली राजधानी बनाई महोबा, उसको पॉलिटिकल कैपिटल बनाया। दूसरी राजधानी बनाई कालिंजर चंदेलाओं का आर्मी कैपिटल था। तीसरी राजधानी बनाई खजुराहो, जो इनका धार्मिक केंद्र हुआ करता था, ताकि धर्म में राजनीति और सेना की दखलंदाजी ना रहे। खजुराहो का इतिहास शुरू होता है 9वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी तक चला। यानी ये कहा जाता है कि 400 साल 22 चंदेल राजा, खजुराहो में 85 मंदिर। लेकिन इनका जो गोल्डन पीरियड रहा वो रहा 10वीं 11वीं शताब्दी, 950 से 1050। 13वीं शताब्दी के बाद ये चंदेल राजा अपना पावरलेस हो गए, तो ये मंदिर जंगलों में घिरना शुरू हो गए। 400 साल तक ये जंगलों में रहे। और ये फंगस की, जो फंगस होता ना, काई बोलते जिसको, उसके द्वारा भी कवर हो गए थे ये। 1838 में एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर ने इन मंदिरों को खोज निकाला। बाद में फिर इन मंदिरों की रिपेयरिंग होती रही समय समय पे, और 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया।
खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए थे। अब ये चंदेल राजा कौन थे, तो इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है कि ये चंद्रमा के फॉलोवर थे या चंद्रमा के उपासक थे, इसलिए चंदेलास कहलाए। एक लोकल लीजेंडरी जुड़ी हुई है, जो कहावत बोलते हैं अपन उसमें हिंदी में, कि बनारस के एक राजा इंद्रजीत थे, उनके एक ब्राह्मण पुरोहित थे हेमराज की एक लड़की थी हेमावती, उसकी शादी बचपन में हुई और वो विधवा हो गई। जैसे ही वो बड़ी होती है, बहुत ही सुंदर थी, एक दिन कामावेग के कारण सी फील सेक्सुअल डिजायर, नहाने के लिए तालाब में जाती है। उसकी सुंदरता को देख के चंद्रमा प्रकट होते हैं, उस मिलन से जो पुत्र हुआ वही चंद्रवर्मन कहलाए। अब क्योंकि हिंदू धर्म में ये गलत माना जाता है हमारे समाज के हिसाब से, तो वो लड़की बनारस छोड़ के खजुराहो आती है। यहाँ पे उसने पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद पुत्र का पहला कर्तव्य होता था कि वो अपने माता पिता के ऋणों को चुकाए, क्योंकि आज भी हमको जो संस्कार दिए जाते हैं, तीन ऋण होते हैं हमारे लिए, मातृ ऋण, पितृ और गुरु ऋण। तो उसने यहाँ पे एक यज्ञ करवाया और उसमें 85 वेदियां बनाई गई। उन्हीं 85 वेदियों को बेस मान के या आधार मान के खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अब मंदिर खजुराहो में क्यों बनाए? क्योंकि इनका राज्य तो बहुत बड़ा था। खजुराहो इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पे उसका जन्म हुआ था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, खजुराहो बड़ा सुरक्षित था क्योंकि जंगलों के बीचों बीच था, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और केन नदी इसको 3 तरफ से घेरे हुए निकल जाती है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब मुगल पीरियड में काफी मंदिर तोड़े गए तो खजुराहो के मंदिर सुरक्षित रहे। तो आप ये कह सकते हो कि पूरे उत्तर भारत में खजुराहो के मंदिर सबसे सुरक्षित है। तीसरा रीजन, खजुराहो जो जगह है, ये इसका आसपास का एरिया, ये अर्थक्वेक के लिए भी बड़ा सुरक्षित है। तो आज भी हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि ये मंदिर अर्थक्वेक के द्वारा टूटे हो। 1000 साल पहले उनकी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उनकी सोच देख लीजिए, क्योंकि इनको यहाँ पे सॉलिड बेस मिल गया। जब सॉलिड बेस मिल गया तो पहला मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना, जो इस एरिया में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। लेकिन देखा कि ग्रेनाइट में आप कार्विंग नहीं कर सकते, नक्काशी अच्छी नहीं कर सकते, तो सैंडस्टोन तलाशा और वो सैंडस्टोन इनको यहाँ नहीं मिला, वो 40 किलोमीटर दूर मिला। अब आप कल्पना करिए 40 किलोमीटर दूर से पत्थरों को लाना कितना मुश्किल काम था। और वो नहीं चाहते थे कि हम बड़े बड़े ब्लॉक्स लाके यहाँ कार्विंग करें। एक तो उसका एक्स्ट्रा स्टोन निकलेगा, दूसरा उसका वेट कम हो जाएगा। आप किसी ब्लॉक में कोई मूर्ति बना दीजिए, उसका 2/3 वेट कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मंदिर का प्लान तैयार किया, उसकी नंबरिंग करी, 40 किलोमीटर दूर मूर्तियां पत्थर ब्लॉक्स बनाए, उस पर नंबर डाला और वहां से लाके यहाँ असेंबल्ड कर दिया। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी तरह का सीमेंट या चूने का यूज नहीं किया गया है। ये सारे के सारे इंटरलॉक सिस्टम से जोड़े गए हैं, लाइक अ प्लग एंड सॉकेट, यानी नीचे वाले पत्थर में गड्ढा बनाया, ऊपर पत्थर में हिस्सा निकाला और इसको रखते चले गए। जो लास्ट वाला पीस रखा वो पूरे मंदिर का लॉक काम करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे मंदिर बच्चों के खिलौने की तरह हैं, जैसे जो पजल होते ना, जो ब्लॉक होते, उसी तरह है। अब हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में 2 तरह का आर्किटेक्चर मिलता है। एक मिलता है द्रविड़ आर्किटेक्चर, जो आपका दक्षिण भारत में है। दूसरा मिलता है इंडो आर्यन आर्किटेक्चर, या इसको नागर शैली बोलते हैं, वो आपको उत्तर भारत में मिलेगा। और आप हिमालय से शुरू करेंगे, उड़ीसा तक पहुंच जाएंगे, आपको यही आर्किटेक्चर मिलेगा। जो दक्षिण भारत का आर्किटेक्चर होता है वो विमान शैली में होता है, और जो उत्तर भारत का आर्किटेक्चर होगा वो रथ शैली में होगा, चैरियट। यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ये पूरा रथ खड़ा हुआ है, चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर ही क्यों ना हो। अब इंडो आर्यन आर्किटेक्चर या नागर शैली, जो नागर शब्द है वो नगर से आया है। एक नगर की जो एक्टिविटी होती है वही सारी मंदिर के चारों तरफ दिखाई गई है। नागर शैली की कुछ विशेषताएं होती हैं कि सारे मंदिर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे, क्योंकि मंदिर क्या है, देवी देवताओं का निवास स्थान। देवी देवताओं का निवास स्थान हिमालय या मेरू माना जाता है। मेरू का नाम सुना होगा आपने, मेरू पर्वत, तो हिमालय या मेरू। दूसरा, और हिमालय की लास्ट चोटी किसको मानते हैं, एवरेस्ट को मानते हैं। तो लास्ट चोटी एवरेस्ट को रिप्रेजेंट कर जाएगी, क्योंकि उससे ऊंचा कोई दूसरा हमारे पास स्थान नहीं था। तो हम ये मान के बैठे थे कि हमारे देवी देवता सबसे ऊंचे स्थान पे निवास
करते हैं। दूसरा, मंदिर सारे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है, या मानव शरीर को भी एक मंदिर कहा जाता है, और जो हमारी आत्मा होती है उसको भगवान का रूप दिया जाता है। तो शरीर कब तक कंप्लीट होता है? जब तक उसके अंदर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। जब एक तत्व अलग हो जाता है तो इस बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाता है या अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो कोई भी हिंदू मंदिर तब कंप्लीट होगा जब वो पंचायतन शैली में बना हो, यानी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे 4 कॉर्नर पे 4 छोटे मंदिर बने होंगे, बीच में मुख्य मंदिर बना होगा, उसके सामने 5वां मंदिर बना होगा। अब ये कहा जाता है कि मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, ये व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए जीवन के, क्योंकि अगर ये चला गया तो फिर हमको 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना होगा, इसलिए इसका सही सदुपयोग करना है। इसलिए जीवन के 4 उद्देश्य बनाए गए थे, 4 आश्रम बनाए गए थे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जीवन का अंतिम उद्देश्य था मोक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य से सबसे नजदीक, ताकि हमको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो मंदिर सिर्फ मंदिर भर नहीं होते हैं, ये मंदिर एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज के द्वारा आप लोग क्या करते हैं? नदी के 2 किनारे जोड़ते हैं। उसी तरह से मंदिर मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक को जोड़ने का एक साधन होता है। इसलिए मंदिर नीचे चौड़ा होगा और लास्ट में जाके एरो की शेप में हो जाएगा, तीर की शेप में हो जाएगा, जिसको सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि या मोक्ष की संज्ञा दी जाती है। तो अगर इसको शुद्ध भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि मंदिर स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान करने का एक माध्यम। अब खजुराहो जिसके लिए हाईलाइट किया गया, सबने पढ़ा होगा कि खजुराहो मंदिरों के लिए और मंदिर कामसूत्र के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 5% से भी कम उस तरह के फिगर दिखाए गए हैं। 95% उस समय का समाज, आर्ट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग वर्क, वुमेन, हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा वुमेन स्टेटस, आज से 1000 साल पहले हमारे यहाँ जो वुमेन स्टेटस था वो आज से ज़्यादा एडवांस था, और आपको आज से ज़्यादा आप लोगों को लिबर्टी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय हम बहुत एडवांस हुआ करते थे। अब इस तरह की मूर्तियाँ क्यों दिखाएंगे मंदिर के चारों तरफ? तो पहला रीज़न तो ये कि जो जन्म हुआ था, फाउंडर जो चंदेल लोगों के फाउंडर थे, उनका एक विधवा से हुआ था। जैसे आप सब ने पढ़ा होगा महाभारत में कुंती ने सूर्य का आवाहन किया था और कर्ण की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि समाज के डर से कर्ण को कहाँ नदी में बहा दिया था। तो जब वो राजा बना तो उसने समाज को ये दिखाने के लिए कि मेरी माँ ने जो किया वो गलत नहीं किया, काम और फिजिकल प्लेजर ये कोई पाप और पुण्य और ये श्राप नहीं है, ये जीवन की एक आवश्यकता है और इसको आप जीवन से अलग नहीं कर सकते। दूसरा रीजन, उस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार काफी ज्यादा हो गया, सारे के सारे लोग साधु सन्यासी होकर जंगलों में जाने लगे, युद्ध ज्यादा हुए थे, तो लोग या तो मेंटली और फिजिकली युद्ध के लिए तैयार थे या सन्यासी बनने को। और जब आदमी मेंटली तैयार ना हो तो ये सारी क्रियाएं क्या होंगी? रुक जाएंगी, और जब ये क्रियाएं रुक गई तो जनसंख्या धीरे धीरे डेक्लाइन होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो मंदिर ही एक ऐसे स्थान थे जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते थे। तो इस तरह का डिपिक्शन किया गया कि लोग यहाँ पे आए, जब इस तरह की मूर्तियां देखेंगे इसके लिए तैयार होंगे, शायद जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। और जो साधु सन्यासी हैं, अगर वो इस तरह की मूर्तियां देखते हैं, गृहस्थ आश्रम में लौटते हैं तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, और यदि नहीं आते हैं तो वो सच्चे साधु सन्यासी कहलाएंगे। और ये आपका सिर्फ खजुराहो भर नहीं, ये आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं चले जाइए, यदि मंदिर का समय 8वीं से 14वीं शताब्दी है तो उसमें आपको इस तरह की मूर्तियां मिलेंगी। तीसरा रीजन, आज भी हमारे यहाँ शादी के बाद एक जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, और हम ये मान के चलते हैं कि जोड़े यहाँ नहीं, और हम तो 7 जन्म की कल्पना करते हैं। अगर हम एक दूसरे से मेंटली और फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो 7 जन्म क्या, कुछ महीने मुश्किल हो जाएगा। तो जो 1000 साल पहले वो किताब लिखी गई थी, शायद सबको पता होगा, वात्स्यायन ने एक किताब लिखी थी लोगों को इसकी शिक्षा देने के लिए, तो उस किताब का भी डिपिक्शन यहाँ पे किया गया है। तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये इथे थांबूया आपण, कारण पूर्ण व्हिडिओ जर बघायला गेला तर व्हिडिओ खूप मोठा होणार आहे। त्यासाठी तर पुढचा व्हिडिओ लवकरच येतोय, तोपर्यंत हसत राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हेल्दी राहा। जय जय।